तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है AYSS फिल्म से। तो आज हम करने वाले हैं हॉरर स्टोरी चैलेंज और आज हमारे साथ हैं अलबेदा और शुभी। और इस चैलेंज में हम अपने साथ घटित हुई कुछ रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं आपको। तो आशा है कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो पहले शुरू करते हैं अलबेदा से। तो दोस्तों, ये जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ये काफ़ी हॉरर टाइप की है। तो मैं जब छोटा था, लगभग 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, तो मैं अपने पापा के साथ बाइक से वही रात में 9 साढ़े 9 बजे गांव जा रहा था। और हमारे गांव जाते टाइम रास्ते में एक पीपल का बहुत ही घना पेड़ है। उसमें लोगों का मानना है कि उसमें कई सारे भूत रहते हैं। और रात होते ही जैसे ही 12 बजता है, ऐसी वहाँ से बहुत ही अजीब सी डरावनी सी आवाज़ आने लगती है। तो हमारे उस टाइम पे हमारे गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी, और जो रोड था वो भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा था। तो उसी में लोग धीरे धीरे जाते थे किसी तरह। तो मैं रात में जा रहा था पापा के साथ अपने गाँव। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे हम जब ऐसे जा रहे थे, तो वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, एकदम शांत सा माहौल था। फिर जैसे ही हम उस पेड़ के सामने से गए, ऐसे क्रॉस हुए, ऐसी मैंने अचानक देखा कि उस पेड़ के सामने जितने भी पीपल के पत्ते थे, वो सब एक साथ नीचे से उठ के ऐसे राउंड घूमने लगे। और वो एक होता है, मतलब कि वो ऐसे हो गए थे कि उनको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इंसान का उसने शेप ले लिया हो, और फिर ऐसे लेके ऐसे घूम रहे थे, ऐसे। और फिर मैंने ऐसे देखा, और फिर देखते ही पापा को पीछे से खूब जोर से मैं ऐसे हक कर दिया। उसके बाद मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के बाद मैं ऐसे वापस घूमा, तो सारे पत्ते छत के नीचे गिर गए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हाँ, और फिर मैंने देखा कि रात में मैं सो रहा था गाँव में ही। और जैसा कि लोगों ने कहा था, तो रात में अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो मैं सो रहा था, सोते खाने से तो अजीब सी वहाँ पे आवाज़ आने, अजीब सी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भूतिया टाइप की आवाज़ आने लगी। तो फिर सुबह उठ के उन्होंने मुझे बताया कि वो वाला जो पेड़ है वो बहुत ही, मतलब कि वो पीपल का पेड़ भूतों का अड्डा है। उस पे कई सारे भूत रहते हैं, और वो रात होते ही अजीब सारे भूत आके उस पे बैठते हैं और अजीब सी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो जो वो एक्सपीरियंस था मेरा, वो पीपल के पत्तों का अचानक से इंसान के शेप में आ जाना, फिर ऐसे राउंड घूमना, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। काफी डरावनी स्टोरी है, तो गूज़बम्स आ गए। मेरे खुद आ गए गूज़बम्स आ गए। तो दोस्तों, इनकी कहानी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो मैं कहानी जा रही हूँ सुनाने, वो भी एक रियल स्टोरी है जो मेरे पापा के साथ हुई थी। तो ये उनकी कॉलेज टाइम की बात है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पीजी में रहने गए थे। तो एक बार वो लोग बैठ के पढ़ रहे थे, तभी अचानक से विंडो पे एक इंसान आया। वो उसने कुछ भी नहीं पहना था सिवाय अंडरवेयर के, और उसके हाथ में एक सिगरेट था। तो वो आया और वो माचिस मांगने लगा। तो मेरे पापा गए और उसे माचिस दे दिया। क्यों? तो फिर तो उसने लिया, फिर वो वहाँ से चला गया। तो पहले दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन भी वो फिर से आया और वही सेम पहन के आया था वो, मतलब उसने कुछ भी नहीं पहना था सिवाय अंडरवेयर के, और वो फिर से वही, उसके हाथ में सिगरेट था और वो माचिस सबके मांगने लगा। तो फिर से मेरे पापा ने दे दिया। फिर ऐसा रोज होने लगा, और वो वही सेम चीज़ करता था। तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि मतलब क्या ये रोज आता है और सेम चीज़ करता है। तो फिर उन लोगों ने, जो मतलब आस पड़ोस में रहते थे, उनसे पूछा, तो उन्हें पता चला कि वो पहले ही मर चुका है।
और मतलब वो अब नहीं है, वो मेरी मम्मी हो चुका है। और वो क्या हुआ था कि एक बार वो अपने घर में था और वो नहाने गया था, तो उसके हाथ में टॉयलेट था और वो उससे जा ही रहा था उसे चलाने कि उसकी घर में कुछ हो गया, क्या हुआ था तो छूट गया और वो मर गया। तो तब से उसकी आत्मा उसी घर के आसपास है। तो फिर जैसे ही उनको ये बात पता चली वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर वो लोग तो तुरंत ही ओला छोड़ के घर भाग गए। बहुत भूतिया थी ये भी काफी। हाँ, ये भी काफी डरावनी थी इनकी भी। बहुत ज्यादा डरावनी लगी मुझे तो। अब यस तुम्हारी बारी। तो दोस्तों मेरी कहानी कुछ ऐसी है जो मेरे और मेरे नाना के साथ घटित हुई थी। तो ये कहानी कुछ साल पहले की है। मेरे नाना रात में खेतों में अक्सर पानी डालने जाया करते थे और ये ठंडी का समय था। मैं भी अपने गांव गया था नाना के यहाँ। तो नाना के पास सुबह था मैं। तो नाना ने मुझसे कहा कि चलो तुम भी डालो मेरे साथ, चलो पानी डालने। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम लोग गए वहाँ पे खेत में। जब खेत में गए तो हमने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे थे। मेरे नाना को लगा कि वो नॉर्मल किसान है। तो उन्होंने उनसे कहा कि इतनी रात हो गई है, तुम लोग भी अब ये पानी जो करने आए वो करके जाओ घर अपने। तो लोग अपना काम करने लगे, नाना भी अपना काम करने लगे। फिर उसमें ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। तो मेरे नाना ने सोचा कि आग लगाते हैं। जब आग जलाए तो उन लोगों से भी कहा कि आओ हाथ से थोड़ा ठंडी बहुत हो रही है। उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरे नाना ने फिर से उन लोगों को बुलाया कि आओ हाथ से थोड़ा ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, आओ। वो लोग फिर से कुछ नहीं कहे। तो मेरे नाना थोड़ा गुस्सा आ गया। वो लोग गए लोग के पास। जैसे ही गए नाना वो दोनों रात से गायब हो गए। अब हम लोग थोड़ा डर गए, इधर उधर देखे कहीं कुछ दिखे नहीं वो लोग। फिर हम लोग जब पीपल के पेड़ के पास गए तो देखा कि वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर नाना जब उनसे बात करने गए तो वहाँ से भी गायब हो गए दोनों। तो हम लोग थोड़ा और डर गए इस समय। फिर हम लोग सीधा घर गए। घर जाके पूरी कहानी बताई सबको। तो सब लोग ने बताया कि वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर भूत दिखते हैं। और इस कहानी के बाद कम से कम कुछ दिन तक मेरे नाना की तबीयत खराब हुई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ स्टोरीज। होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको हम तीनों में से जिसकी भी बेस्ट लगी उसकी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कैसी लगी आपको स्टोरी। और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि हम कैसे चैलेंजेस करें तो प्लीज़ हमें आके बताएं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू गाइस।